नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है जज के कैश कांड मामले पर। जी हां, यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड मामले पर, जहां अब तक सारी तरफ से के खबर आती थी कि सीजीआई ने पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? अल्टीमेटली जब पूरी रिपोर्ट आ गई 3 जजों की कमेटी के, उसके बाद पत्र लिखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को सीजीआई का। लेकिन अब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट जो बता रही, वो रिपोर्ट ये बता रही कि जस्टिस वर्मा का जवाब आ गया है। और जस्टिस वर्मा का जवाब जो है, वो जवाब आपको सुनकर हैरान कर देगा, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो देश की 140 करोड़ जनता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के फैसले को चुपचाप करके स्वीकार कर लेती है और उस पर एक सवालिया निशान भी नहीं खड़े कर सकती, लेकिन वहीं उसी जज के इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने साफ कह दिया है कि ये जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया उन्होंने, कि ये रिपोर्ट, एक तरह से उनका कहना है कि भैया रिपोर्ट बेकार है। अब सोचिए, आंतरिक कमेटी जो जज की मतलब पूरे न्यायपालिका की आंतरिक रिपोर्ट थी, जहां जज साहब के ऊपर आरोप जो थे वो कहीं ना कहीं एक तरफ सिद्ध होने के तरफ दिख रहे थे, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पत्र लिख दिया महाभियोग के लिए, और महाभियोग के लिए संसद में प्रक्रिया को लेकर के सत्ता पक्ष सभी दलों को एक कर रहा था। लेकिन सबके बीच में ये जस्टिस यशवंत वर्मा का ये जवाब पूरे केस में 360 डिग्री का टर्न दे चुका है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आखिरकार क्या ये मामला जिस तरह से दिख रहा है, क्या वो उतना सीधा नहीं है? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है? और क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाने वाले उनके इन हाउस यानी कि न्यायपालिका के अंदर के लोग हैं? और अगर न्यायपालिका के अंदर लोग हैं तो क्या कारण है कि एक जज को फंसाया जा रहा है? ये सवाल है, जो सवाल का जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा। और आप बताइए खुद कि आखिरकार इन हाउस जांचों रिपोर्ट पर अगर जस्टिस वर्मा का जवाब इस प्रकार से आया है, तो आप इस पूरे इन हाउस की जांच पर क्या कहेंगे? क्या एक जांच गलत हुई है? क्योंकि इस पूरे मामले पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहला मामले को अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते हो तो थोड़ा समझ लीजिए। मामला यह था, होली की रात मां लक्ष्मी जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और होली की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 15 करोड़ रुपए कैश जलने की बात की गई, जहां 500 की गड्डियां थी। आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम के लोग जब पहुंचते हैं तो एक स्टोर रूम था जहां पैसे के धू धू करके जल रहे थे, और जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, वीडियो बनाती है, उनके आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये तो नोट जल रहे थे। और जज साहब के स्टोर रूम में वीडियो बनते हैं, मामला पूरी तरह से सबके संज्ञान में आता है, मीडिया में आता है। उसके बाद इस पर बहस शुरू हो जाती है। इस बहस में सबसे बड़ा बहस का मुद्दा इसमें दिया जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि समझिए कि अगर जहां पैसा था, आग लगी तब पैसा वहां पता चला। अगर आग नहीं लगी होती तो पैसे का पता ही नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि देखिए, कोई जांच नहीं हो रही थी, कोई छापेमारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो आग लग गई बाई चांस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, और शायद उस वक्त जस्टिस साहब अपने घर पर भी नहीं थे, दूसरे राज्य में थे। अगर वो घर पर होते हो सकता समेट लेते मामले को। तो साहब, आग लगी तब मामला पता चला, कोई छापा नहीं पड़ा था। तो उपराष्ट्रपति के कहने का मतलब यह था कि अगर इस प्रकार से एक जगह आग लगी तब मामला पता चला,
तो ऐसे कितने पैसे होंगे जहां आग नहीं पहुंची है। आप समझिए इसके बैकग्राउंड को कि आग नहीं पहुंची है। फिलहाल ये पूरा का पूरा किस्सा था और इस किस्सा को लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा सवालों के घेरे में थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूर्व उन्होंने वो क्या करते हैं, वो इस पूरे मामले को, क्योंकि प्रेशर बहुत था मीडिया का, लोगों का, सोशल मीडिया पर उबार था गुस्से का कि आखिरकार जस्टिस के घर में इतना बड़ा कैश मिलना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। पूर्व सीजीआई ने 3 हाउस मतलब इन हाउस की 3 जजों की कमेटी बिठाते हैं। वो 3 जजों की कमेटी थी, एक जज साहब थे, वो थे हरियाणा और पंजाब के, और दूसरे जज साहब थे कर्नाटक के, और तीसरे जज साहब थे हिमाचल प्रदेश के। अब ध्यान दीजिएगा, लगभग तीनों राज्यों में अगर बात करें तो तीनों राज्यों में एंटी मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, केवल हरियाणा को छोड़ दिया है कि हरियाणा पंजाब ज्वाइंट है। तो ये भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हो सकता है केंद्र सरकार के दबाव में रहेंगे जज साहब, इसलिए ऐसा फैसला लिया। तो साहब ये इन हाउस कमेटी उन मतलब लगभग 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करती है, एक एग्जैक्ट आंकड़ा के आसपास ही बता रहा हूं। और उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आती है जिसमें उस रिपोर्ट को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर आती है, क्योंकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि भैया जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं कुछ चोरी तो हुई, और ये कहा गया कि 500 की नोटों की गड्डियां जो थी वो अलग अलग लॉट में थी और आग लगी हुई थी, ऐसा खबर में रिपोर्ट आई। और ये जब रिपोर्ट आई तो पूर्व सीजीआई ने एक पत्र लिखा 4 मई को। वो पत्र लिखा जस्टिस यशवंत वर्मा को कि देखिए हमारे पास ये रिपोर्ट आ चुकी है और काम करिए आप इस्तीफा दे दीजिए। इस पत्र के जवाब में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 6 मई को एक पत्र लिखा गया जस्टिस यशवंत वर्मा के नाम पर, और उन्होंने उस पत्र को खारिज करते हुए, जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीजीआई के पत्र को खारिज करते हुए कहा कि वो पद नहीं छोड़ने वाले हैं। जस्टिस वर्मा ने लिखा कि सलाह को स्वीकार करना ऐसा होगा कि मैं एक ऐसे फैसले को स्वीकार कर लूं जो पूरी तरह से अनुचित है, जिसमें मुझे अपना पक्ष रखने तक का अवसर नहीं दिया गया। अब सोचिए, ये बड़ा सवालिया निशान है हमारे न्यायपालिका पर, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वहां एक जज के घर पर कैश जलता हुआ बरामद होते हैं, कैश का लॉट जलता हुआ बरामद होता है। 3 सदस्यीय हाउस कमेटी जांच करती है, और जिस जज के बारे में जांच की जाती है वो जज ये आरोप लगाते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा कि उनसे तो उनकी राय ली ही नहीं गई। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पूरे मामले में गोलमोल कर कौन रहा है, और गोलमोल क्या जनता को, आम जनता को मतलब पूरी तरह से इसको उलझाने के लिए गोलमोल किया जा रहा है? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा झूठ बोल रहे हैं, या 3 सदस्यीय कमेटी जो कि बिना जज साहब की राय माने ही या लिए ही उन्होंने एक रिपोर्ट बना डाली, फैक्ट फाइंडिंग की, और वो रिपोर्ट सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ऑफिस और राष्ट्रपति तक को भेज दी गई कि भैया अब आप महाभियोग चलाइए। अब सवाल तो खड़े होंगे ना कि एक न्यायपालिका, जिस न्यायपालिका पर हर एक व्यक्ति, 140 करोड़ लोगों में हर एक व्यक्ति विश्वास करता है, और वो हमेशा यही कहता है अगर 2 व्यक्ति सड़क पे लड़े, घर में लड़े, बाहर लड़े, कहीं भी लड़े, तो एक ही बात कहते हैं आई विल सी इन यू ऑन कोर्ट, मतलब मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। इतना भरोसा जहां लोगों पर है कोर्ट पर कि आपको कोर्ट में देख लूंगा, इस तरह की धमकियां, मतलब कोर्ट की धमकियां लोगों को दी जाती हैं। उसी कोर्ट में एक जज साहब जो लोगों की धमकियों का, कहीं ना कहीं दोनों की लड़ाइयों का फैसला सुनाते हैं, वो जो साहब खुद कह रहे हैं कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट जो थी उनने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, मेरा पक्ष ही नहीं रखा और उन्होंने रिपोर्ट दे डाली। तो इतना बड़ा गोलमोल न्यायपालिका में, अब खुद सोचिए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, जहां पूरे मसले को उलझा दिया गया है। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि उन्हें समिति की रिपोर्ट मिलते ही केवल 48 घंटे के भीतर जीवन बदल देने वाला फैसला लेने के लिए कहा गया, जो ना केवल अनुचित
अनुचित है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के मानकों का उल्लंघन भी है। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई फंसा रहा है? और अगर कोई फंसा रहा है तो ये तो पूरा सिस्टम ही है ना न्यायपालिका का। न्यायपालिका का सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि एक अपने जज को ही फंसाने लगेगा। भैया ये बड़ा उलझा हुआ मामला है और मुझे लगता है ये मामला कभी सामने भी ना आए, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए कपिल सिब्बल बैटिंग करने लगे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि भैया इस्तीफा क्यों नहीं देते जस्टिस यशवंत वर्मा। एक ही पार्टी में रहे दोनों व्यक्ति हैं, राज्यसभा में दोनों हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा इधर उधर मुंह बिखर कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी से हो गए कपिल सिब्बल और वो किसी और पार्टी से राज्यसभा में पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये दो बड़े वकील, जो कि मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद अगर बात करें तो ये लोग हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, तो आखिरकार ये लोग, एक आदमी कह रहा है इस्तीफा क्यों नहीं देते, एक आदमी कह रहा है कि नहीं, कतई नहीं, अब जो अभी महाभियोग आ रहा है उसमें कोई भी वोटिंग में उसके खिलाफ ना जाए। आम जनता घनचक्कर है, हम आप घनचक्कर हैं और हम आप चुपचाप बैठ करके इन मामलों पर अपनी राय प्रतिक्रिया ना दे करके चुपचाप अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रखिए। अपने केस हो तो जाइए, जज साहब फैसला सुना दे, चुपचाप आप बैठ करके उनको देख लीजिए। सभी से अनुरोध है इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जस्टिस यशवंत वर्मा निर्दोष हैं या वो दोषी हैं? अगर जस्टिस यशवंत वर्मा निर्दोष हैं तो 3 जजों की कमेटी दोषी है जिन्होंने रिपोर्ट दी, या तो चीफ जस्टिस पूर्व सीजेआई दोषी हैं जिन्होंने इस पर पूरे मामले पर बिना देखे अनदेखा कर दिया। कोई तो दोषी है, और कौन दोषी है? वो न्यायपालिका में ही लोग दोषी हैं। अब आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। आपको लग रहा होगा मैंने आपको उलझा दिया है, क्षमा कीजिए, मैंने आपको इस सवालों में नहीं उलझाया है। उलझाया तो न्यायपालिका में है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जा करके उसके बारे में जांच भी नहीं कर सकता है कि भैया एक्चुअल चीज क्या है। अगर कोई आम नागरिक होता तब तक मीडिया माइक लगा दिया होता उनके सामने, जस्टिस यशवंत वर्मा का सामने माइक लगाकर पूछा जाता कि भैया आपके घर पैसा कहां से आया, क्यों आया, कैसे आम आदमी होता। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के नहीं आया। अगर कोई अधिकारी इस मामले में जांच कर रहा होता, अब तक उसके सामने माइक खड़ा कर दिया गया होता, पूछा जाता मीडिया के द्वारा। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में कहीं कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं जानता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अंदर खाने क्या गेम चल रहा है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।